मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस मरियम में बहुत जान है। खुद मरियम कहती हैं कि बेनजीर उनकी जिंदगी पर हावी हैं। आप जब गौर से देखेंगे, बेनजीर और मरियम की कहानी कई जगहों पर बहुत बहुत करीब लगती है। पाकिस्तान में इस खूबसूरत नाजनीन को कौन नहीं जानता। लाहौर की सड़कों पर जब ये नाजनीन निकलती है तो आवाम को उसमें एक नए पाकिस्तान का अक्स दिखता है। करीने से सजी, सलीके से संवरी और बेतकल्लुफ जुबान में माहिर मरियम सचमुच मरियम जैसी ही पाक हैं। वो कहती हैं कि उनकी अब तक की जिंदगी पर दो ही लोग हावी हैं, एक उनके पिता नवाज शरीफ और दूसरी पाकिस्तान की बेटी बेनजीर। मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे काम को देखें और मैं एज एन ऑडियंस जो चीज़ मुझे बुरी लगती है, एज ए पाकिस्तानी जो चीज़ें मुझे टॉक शोज में देख के बुरी लगती हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना, जो कि बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मरियम और बेनजीर की शुरुआती कहानी बहुत मिलती जुलती है। दोनों पाकिस्तान के रसूखदार परिवार की पैदाइश हैं। मरियम की पैदाइश पाकिस्तान में आज के सबसे ताकतवर परिवार और सालों से सबसे ताकतवर सूबे पंजाब के लाहौर में हुई। पहली तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में और उन्होंने अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। इतने के बाद ही वो चाहती तो राजनीति में रम सकती थी, क्योंकि अब्बू पाकिस्तान के वजीर आजम थे, चाचा के हाथों में पंजाब की कमान। लेकिन वो मुल्क से बाहर डॉक्टरेट के लिए कैम्ब्रिज पहुंची, लौटकर फिर उसी पंजाब में आई, जहां से कुछ कर गुजरने की कस्में खाकर वो निकली थी। अपने मुल्क की कदर हमें जाननी चाहिए, सिर्फ स्किट्स की हद तक नहीं, सिर्फ मिली नगमों की हद तक नहीं। आई थिंक उसकी स्पिरिट को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लाहौर में मरियम ने अपने प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम के दिल के करीब पहुंचना शुरू किया। हालत यह है कि इस नाजनीन ने पाकिस्तान का कोई सूबा, कोई शहर, कोई मैदान नहीं छोड़ा। मरियम हर जगह गई। उन्होंने लोगों को समझाया कि वो क्या करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं। बहुत कोशिश करूंगी कि मैं रिवायती सियासत ना करूं और खिदमत की सियासत करूं। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अगर मुल्क और कौम की कोई खिदमत कर सकूं, उनके कोई काम आ सकूं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। पाकिस्तान की इस दूसरी बेनजीर ने इस मुल्क के तख्तों को जीतने के लिए आवाम और जमहूरियत का दिल जीत लिया। बेनजीर और दूसरी बेनजीर में यही थोड़ा अलगाव दिखता है, लेकिन मरियम भी बेनजीर की तरह हर बात शिद्दत से करती हैं। करीब करीब मिट्टी में मिल चुके शरीफ परिवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को दोबारा खड़ा करने में इस नाजनीन की भूमिका सबसे अहम है। बेनजीर से तो मुतासिर में जरूर हुई हूँ। मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई। एग्जाइल के दिनों में वो जद्दा तशरीफ लाई थी और 3 घंटे उनसे मुलाकात रही और उनकी उस मुलाकात ने मेरे जहन पे बहुत यादगार नकूश जो है वो छोड़े हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट आज भी मरियम पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। उनके दोनों भाई और नवाज शरीफ के दोनों बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज ने राजनीति से तौबा कर रखी है, लेकिन मरियम ने न सिर्फ अपने अब्बू जान बल्कि अपने पूरे परिवार को संभाल लिया। उन्होंने पार्टी संभाल ली। अब वो PMLN में नवाज के बाद सबसे पसंदीदा नाम है। मरियम ने अब्बू के घर के साथ अपना घर भी सलीके से संभाल रखा है। उनकी शादी हो चुकी है और उनके पति मोहम्मद सफदर पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं। मरियम को लोग पाकिस्तान की प्रियंका कहते हैं। इसके पीछे भी एक राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मरियम को पाकिस्तान की प्रियंका गांधी कहा जाता है। वो आज तक पर्दे के सामने बहुत कम आती रही हैं। इस बार भी वो ज्यादातर लाहौर में ही दिखी, लेकिन उनका दिमाग पूरे पाकिस्तान में दौड़ा। उन्होंने पार्टी की रणनीति से लेकर उसके मैनिफेस्टो तक हर तरफ अपनी बात मनवाई। कहते हैं उनके अब्बू की जुबान होती थी, स्क्रिप्ट मरियम की होती थी। देखो
मरियम नवाज को पाकिस्तान की प्रियंका गांधी कहा जाता है, लेकिन क्यों, ये जानें। 2013 के चुनाव प्रचार के दौरान मरियम ने अपने पिता नवाज शरीफ के संसदीय सीट लाहौर की जिम्मेदारी खुद संभाल ली, ठीक वैसे जैसे प्रियंका रायबरेली में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लेती हैं। लाहौर सीट पर नवाज के सामने करीब 120 उम्मीदवार थे, लेकिन मरियम की कुशल रणनीति के सामने किसी की एक न चली। मरियम नवाज वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अहम रणनीतिकारों में से एक थीं, लेकिन लाहौर की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी। इससे नवाज शरीफ को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार का पूरा मौका मिला। 16 साल बाद नवाज चुनाव मैदान में थे। उनके लिए आवाम की नब्ज पहचाननी मुश्किल हो रही थी, लेकिन बेटी मरियम ने खुद बैठकर पूरा खाका खींच दिया। कहते हैं पिछले 1 महीने से नवाज कब जागेंगे, किन किन जगहों पर जाएंगे, कितनी देर बोलेंगे, कब खाएंगे, क्या खाएंगे, कब सोएंगे, ये सब मरियम तय कर रही थी। ठीक उसी तरह जिस तरह चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी का पूरा जिम्मा उठा लेती हैं। पाकिस्तान में चुनाव से पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि मरियम नवाज पाकिस्तान के चुनाव में सिर्फ प्रचारक की हैसियत से ही नहीं उतरेंगी, वो उम्मीदवार भी बनेंगी। लेकिन मरियम ने प्रियंका गांधी की ही तरह सारे कयास पर पानी फेर दिया। उन्होंने खुद को उम्मीदवार की हैसियत से अलग कर अपने अब्बू को फ्रंट पर दहाड़ने का पूरा मौका दिया। वजह से मैं कल अपनी सूत्रों के मुताबिक मरियम ने बाकी जगहों की उम्मीदवारी के चयन, टिकट के बंटवारे में अहम का जरूर निभाई, लेकिन वो सीधे सीधे फ्रंट पर नहीं आई, क्योंकि इससे परिवारवाद और भाई भतीजावाद का डर था। लेकिन बेटी मरियम ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।